नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं वैभव सरबड़े, योगिक लाइफ कोच एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्याहार के बारे में। हम लोगों ने समझ लिया अष्टांग योग में यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्याहार के बाद में। प्रत्याहार जो है ये हमारा 5वां अंग है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अष्टांग योग है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये ऐसी क्रिया है जो कि हम लोग स्थूल रूप में करते हैं। ठीक है, ये बहिर्मुखी क्रिया है और जो प्रत्याहार है वहाँ से जो है हम लोग अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हैं, यानी आंखें बंद करके जो समाधि की जो लेवल है, बाद में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो है अंतर्मुखी क्रिया है और ये जो थी वो बहिर्मुखी क्रिया थी। तो इन दोनों को, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्रिया को जो जोड़ने का काम करता है वो करता है प्रत्याहार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो प्रत्याहार बना है दो शब्दों से, प्रति और आहार। प्रति का अर्थ होता है विपरीत और आहार का अर्थ होता है विषय। ठीक है, इस महर्षि पतंजलि ने उसको इस तरीके से समझा है। तो अगर हम लोग एक्चुअल में प्रत्याहार को समझने की कोशिश करें तो जो इंद्रिय है उन इंद्रियों को उन विषयों से दूर करने का और अपने सेंसेस को विड्रॉ करने के लिए महर्षि पतंजलि ने बताया कि हम लोगों को प्रत्याहार का उपयोग करना है। तो इसका जो वास्तविक जो अर्थ है कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण ना करना, यानी कि जो भी बुरी चीज़ है उसको वहीं स्टॉप कर देना, उसको अपने शरीर में, मन में, इंद्रियों में किसी भी तरीके से हम लोगों को लेकर नहीं जाना है। अगर इसी को अगर हम लोग सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम लोगों की जो ऊर्जा है वो किसी और दिशा में ना लगे, ना बहे, उसको हम लोगों को रोक के रखना है और उस ऊर्जा को हम लोगों को किसी अच्छे उद्देश्य में लगाना है। ठीक है, हम लोग इसे सिंपल शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जो कंट्रोलिंग पावर है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं प्रत्याहार का। महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार को रखा कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंस प्रत्याहार की बताई गई। अगर हम लोग इसे समझने की कोशिश करें तो सिंपल शब्दों में समझा जाए तो बस हम लोगों को अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, जो कि हम लोगों को बुरे तरफ लेकर जाती है, उस तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों को अपनी ऊर्जा को रोकना है, उसे रोककर हम लोगों को अच्छी चीज़ में लगाना है। बस हम लोगों को इतना ही ध्यान रखना है और यही उसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो ये हम लोगों को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी लेकर जाता है, हम लोगों का कंट्रोलिंग पावर बढ़ाता है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराता है, हम लोगों को खुद में स्थित कराता है और अपनी जो इनर जर्नी है उसको वो आगे ले जाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इसलिए प्रत्याहार की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है महर्षि पतंजलि ने। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रत्याहार का अभ्यास हम लोग कैसे करें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्ञान लेना एक अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है और उसको अपने जीवन का अंग बनाना एक अलग बात है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं तो प्रत्याहार में हम लोगों को किस तरीके से उपयोग करना है, किस तरीके से प्रत्याहार हमें हमारे डेली रूटीन में लेकर आना है, किस तरीके का भाव जो था प्रत्याहार का वो हम लोग इस क्रिया के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि मोबाइल को बार बार देखने की हम लोगों की आदत जो है वो डेवलप हो चुकी है। वो हम लोगों के माइंड को डैमेज ही कर रहा है। अगर हम लोग उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके रेस जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आजकल हम लोग स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, पूरी तरीके से हम लोग एक स्मार्ट दुनिया चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों के लिए एकदम सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके से एक एक छोटी छोटी चीज़ ले लेनी है। ये मैंने मोबाइल का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हम सभी लोग आज जो है स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग उसके आदी बन चुके हैं, यानी कि वो इतना ज़्यादा हमारे जीवन में घुस चुका है कि हम लोग उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। फिर हम लोग मोबाइल को उठाते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, सोशल मीडिया, अन्य तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठाती है। सभी लोग ऐसा करते होंगे नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। उसके वजह से उनके माइंड में अन्य तरह की इन्फॉर्मेशन जा रही है। उस इन्फॉर्मेशन जाने की वजह से उनके विचारों में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं और जैसा उनको सोचना चाहिए वो उस तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया है वो आप लोगों को और आपके माइंड सेट को किसी और दिशा में लेकर जा रही है जहाँ पे वो उनको लेकर जाना चाहती है। आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे वो आपको नहीं लेकर जा रही है। तो इस बात को आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी अगर हम लोग बात करें विचार संयम की, तो विचारों को हम लोगों को कंट्रोल करना है। हम लोगों के विचार इतने ज़्यादा नहीं गिरने चाहिए हमारे जीवन के प्रति, हमारे जीवन साथी के प्रति, हमारे गोल के प्रति और हमारे जो भी हम लोग काम करते हैं उसके प्रति, या हमारे जो भी
आस पड़ोस के लोग हैं या किसी की भी अगर हम लोग बात करें तो हमारे मन में किसी के लिए भी कोई भी बुरे विचार नहीं आना चाहिए। ये भी योगिक क्रिया में एक प्रकार की हिंसा बताई गई है और ये भी एक अहिंसा का पार्ट है, ठीक है। वो भी एक एनर्जी है जो कि हम लोग दूसरों को देते हैं। हम लोगों को इस तरीके का भाव भी अपने मन में नहीं रखना है और अपने विचारों को संयमित रखना है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम लोग थोड़ा सा निगेटिव सोचते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक खुद को हम लोग लेकर चले जाते हैं। तो ये क्या होता है कि ये हम लोग विचारों को कहीं ना कहीं नहीं रोकते। हम सभी के साथ में होता है ऐसा, ठीक है, लेकिन हम लोग इस पे काम नहीं करते हैं। तो इसी पे काम करने के लिए महर्षि पतंजलि का भाव यही है कि हम लोग इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करें, अपनी इंद्रियों को हम लोगों को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो जब हम लोग इस तरीके से अपनी छोटी छोटी चीज़ों का अभ्यास करेंगे, उसी से जो है हमारा कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगा। और जो आपकी साधनाएं जो महर्षि पतंजलि ने बताई है, यम है, नियम है, आसन है, इसके अंदर जो जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा है, उन सारी चीज़ों का जब आप उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे जो है आपका कंट्रोलिंग पावर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हम लोग फोकस रहते हैं कि हम लोग सारी चीज़ों से हटकर हम लोग केवल ध्यान कर रहे हैं। तो हम लोग उतने समय के लिए खुद को कंट्रोल करके बैठते हैं ध्यान करने के लिए, राइट। तो ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी लिस्ट बना लेनी है कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करे, कहाँ से आपको गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो जब वो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आ रही है जो कि आपके जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं लेके आ रही है, तो उस चीज़ को वहाँ पे किस तरीके से रोकना है, उसका अभ्यास आपको धीरे धीरे करना है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से करोगे तब जो है आप अच्छे से प्रत्याहार का अभ्यास कर पाओगे और आप अंतर्मुखी होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि इंद्रिया जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसके लिए हम लोगों को इसका अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है अपने डेली रूटीन को कि डेली रूटीन में ऐसी कौन सी चीज़ है और कौन सी ऐसी इंद्रियां हैं जो कि हम लोगों को दूसरे ऐसे दिशा में लेकर जा रही है जिससे कि हमारे शरीर को, मन को, विचारों को, भावनाओं को नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसके लिए और एक मैं आप लोगों को बोनस के रूप में एक टिप भी ज़रूर से देना चाहूँगा और इनका सीधा संबंध होता है हम लोगों के भोजन से। तो जितना हो सके आप अगर सात्विक भोजन लेते हैं तो उतनी अच्छे से आपकी इंद्रियां कंट्रोल में रहती है। ये हम लोगों के ऋषि मुनियों ने भी कहा है, आयुर्वेद में भी कहा गया है और आजकल जो भी रिसर्च भी हो रही है उसमें भी यही निकल के आ रहा है। तो जितना हो सके आप अच्छा भोजन लीजिए, हेल्दी भोजन लीजिए, वो भी आपको मदद करेगा अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए कहा गया है कि अन्न को ही ब्रह्म कहा गया है और अन्न से ही हमारा मन बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा गया है और यहाँ पे वो पूरी तरीके से फिट होता है। ओके, तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। इसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोगों को प्रत्याहार का अभ्यास करना है, प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रत्याहार के कौन कौन से फायदे हैं, बोनस टिप क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। अब आप लोगों को अपने जीवन को देखना है, अपने दिन को देखना है और उसको लिस्ट बनाकर उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।